हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स लेके उपस्थित है और आज है 29 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 29 दिसंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च किया गया है। यानी एक ऐसा बैलून है जिसे आप इस पे देख रहे हैं, जैसे लोग क्या कर सकते हैं बैठ के, और आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उसमें रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधा या जो भी चीज है आसानी से इसमें बैठ के उड़ सकते हैं। और ऐसा किया गया है, ये भारत का पहला है आपको हॉट एयर बैलून। तो किस अभयारण्य में किया गया है, यानी किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है। और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में है आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक टाइगर की संख्या कहाँ है, तो आपको मध्य प्रदेश में है। यानी 526 टाइगर टोटल कहाँ है, आपको मध्य प्रदेश में। और टोटल भारत में 2967 आपके टाइगर हैं, यानी बाघों की संख्या है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ है, आपको मध्य प्रदेश में। उसके अलावा पूछा जाए तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, किसकी, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, तेंदुआ जो होता है उसकी भी सर्वाधिक संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की भी चर्चा किया जाए तो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट टाइगर जो रिजर्व है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन, आपको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। और इसे हम लोग पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। कहाँ है, असम में है। भारत का एकमात्र ऐसा है जहाँ पे एक सिंही गेंडा वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको गोल्डन टाइगर, यानी गोल्डन टाइगर भी यहाँ पाया जाता है। यानी 5 की संख्या में यहाँ गोल्डन टाइगर है। कहाँ पे, आप तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। यानी भारत एकमात्र आपको ऐसा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान है जहां गोल्डन टाइगर पाया जाता है, जिसकी संख्या अभी कितनी है, 5 है। उसकी याद रहेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। और ये एशियाई गब्बर शेर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगले प्रश्न में है कि वित्त मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता रिकॉर्ड जारी करता है। अब पहली बार भारत ने जारी किया है। और भारत की कौन सी संस्था जारी किया है, तो वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। और इस डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता में पहला स्थान किस राज्य का था, तो पहला राज्य स्थान था आपको आंध्र प्रदेश का ही था। लेकिन उसके द्वारा व्यापार सुगमता के लिए कुछ सुधार के बारे में बताया गया था अलग अलग राज्यों के लिए। यानी वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया था अपने यहाँ सुधार करने के लिए, जिसको फॉलो करने वाला पहला देश राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। यानी जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया आपको वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें सुधार के बारे में जो बातें कही गई उसको अपनाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और दूसरा क्या है, कर्नाटक। और तीसरा है आपको मध्य प्रदेश। और चौथा है तमिलनाडु। और पांचवा है आपको तेलंगाना। और छठा जो है राजस्थान बना है। छठा कौन बना है, राजस्थान। तो इसको याद रखेंगे, डूइंग बिजनेस जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जारी किया जाता है। यानी व्यापार सुगमता का रिकॉर्ड किस देश में अच्छा है उसका भी एक रिकॉर्ड जारी किया जाता है, जिसमें भारत जो था वो 2019 में 77वें स्थान पर था। और इस बार हो गया आपको 63वें स्थान पर है। अभी कितना पर है, 63वीं है। किसमें, 2020 में। और पहले स्थान पर कौन है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है आपको न्यूजीलैंड। एंड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होता है वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है, और भारत में यहाँ के वित्त मंत्रालय भी जारी करता है। यानी डूइंग बिजनेस इंडेक्स जिसके नाम से जानते हैं उसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। और भारत कितने नंबर पे है,
तो 63वें नंबर पे है, और 2019 में कितने नंबर पर था, तो 77 नंबर पे था। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस शहर की आर्या राजेंद्र, नाम क्या है, आर्या राजेंद्र, जो सीपीआई एम के का है सदस्य है, और ये भारत की सबसे कम उम्र में मेयर चुनी गई है, यानी सबसे कम उम्र में मेयर चुनी गई है। कहाँ की, तो वो तिरुवनंतपुरम की ये चुनी गई है, जो केरल की क्या है राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसके सबसे कम उम्र में मेयर चुनने वाली ये महिला है, जिसका नाम है आर्यन राजेंद्र। तो इसको याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम से। बेंगलोर जो है, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, और यहीं पर पहली बार RRO ट्रेन का संचालित किया गया। एक ऐसा ट्रेन है, यानी इस पर आपको, जैसे कि आप देखते हैं, इस पर डायरेक्ट रेल के पटरी, रेल के जो सामान ढोने वाला जो रेल रहता है, उस पर डायरेक्ट क्या रहेगा, ट्रक पर लादा हुआ वस्तु को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, वो है RRO ट्रेन। ये शुरू किया गया था आपको बंगलोर से आपको सोलापुर महाराष्ट्र के बीच पहली बार चलाया गया था। और हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद को जिनोम वैली के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस देश के बीच दक्षिणी चीन सागर, कहां याद रखेंगे, दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास पैसेज आयोजित हुआ है। तो हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में और दक्षिण चीन सागर के आसपास के जो देश हैं, जिसमें वियतनाम है, चाइना उस पर अधिकार को लेकर आपस में जितने भी आसपास के देशों के हैं, उसे कहता है कि दक्षिण चीन सागर पर मेरा ही अधिकार है। इसी के बीच आपको वियतनाम किसके, सॉरी इसमें लिखा हुआ है वियतनाम और भारत के बीच एक नौसेना अभ्यास हुआ, कहाँ, दक्षिणी चीन सागर में। इससे पहले याद रखेंगे आपको पैसेक्स जो है, यानी पैसेज नाम का एक और अभ्यास हुआ था 3 दिसंबर के आसपास, वो भारत और रूस के बीच हुआ था। यानी भारत और रूस के बीच भी ये अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास है। ये कहाँ हुआ था, हिंद महासागर में। तो याद रखेंगे हिंद महासागर में जो हुआ वो किसके किसके बीच, तो भारत और आपको रूस के बीच हुआ है। और दक्षिण चीन सागर पूछेगा तो वियतनाम और भारत के बीच हुआ है। दक्षिण चीन सागर में भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। और वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। और वहीं पर एशियान 36वें एशियान का सम्मेलन कहाँ हुआ था, वही वियतनाम की राजधानी हनोई में ही हुआ था। तो इसको ये भी याद रखेंगे। जापान से याद रखेंगे, जापान और भारत में GMAX, क्या नाम है, GMAX अभियान होता है, अभ्यास होता है। जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, किसके किसके बीच, भारत और आपको जापान के बीच। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार आप जानते हैं मलाबार नौसेना अभ्यास हुआ था। इस बार 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहले आपको विशाखापट्टनम में, दूसरा अरब सागर में, 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें मलाबार नौसेना अभ्यास में 4 देश इस बार शामिल थे। इसमें नया देश कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। तो याद रखेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले से 3 देश के करता था, जिसमें जापान है प्लस भारत है और अमेरिका। ये 3 देश मिलकर ये मलाबार नौसेना अभ्यास करते थे। और इस बार 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किस अभ्यास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। यानी क्वाड ग्रुप भी पूछा जाएगा। क्वाड ग्रुप में कितने सदस्य देश हैं, तो ये 4 ही देश हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 देश मिलकर क्वाड ग्रुप बनाए हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न में है कि किसके द्वारा एक पुस्तक आया है, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कंपैरेटिव वैल्यू, पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, यानी 10वें नंबर के क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनकी जन्म जो हुआ था, यानी 25 दिसंबर के इनकी जयंती पर ही इनकी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यानी अभी तक जितने बार इन्होंने आपको पार्लियामेंट में जो भाषण दिए हैं, उसी का इसमें संकलन किया गया है और उसी के बारे में पुस्तक में लिखा गया है। इसका विमोचन जो किए हाल ही में आपके 25 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और याद रखें 25 दिसंबर के उन्हीं की जयंती पर ये आपको आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर, जयंती पर,
तो अटल बिहारी वाजपेयी के। तो आइए देखते हैं आगे, और इसमें जान जाएंगे एम वेंकैया नायडू क्या है, उपराष्ट्रपति भारत के हैं, यानी भारत के राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है। और हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति हैं, जो इसी साल दोबारा पुनः चुने गए हैं। तो इसको भी याद रखें। रामनाथ कोविंद का है तो भारत के राष्ट्रपति हैं। देखिए अगला प्रश्न में है कि आईसीसी द्वारा पुरुष T20 है, क्या है, T20 टीम के ऑफ डिकेड के कप्तान किसे घोषित किया गया है। तो डिकेड ऑफ कप्तान T20 के घोषित किया गया। यह घोषणा आपको आईसीसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा किया जाता है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। कहाँ है, दुबई में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है, याद रखेंगे, उनका नाम है ग्रेग बॉर्केल। क्या नाम है, ग्रेग बॉर्केल। तो हाल ही में ये घोषणा हुआ कि T20 ऑफ डिकेड के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है, तो MS धोनी को चुना गया है। किसको चुना गया है, MS धोनी। T20 और या एक दिवसीय टीम का कप्तान पूछा जाए, ओडीआई का भी कैप्टन इन्हीं को चुना गया है। किनको, MS धोनी को। और याद रखेंगे MS धोनी ने इसी साल 15 अगस्त आपको 2020 को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। और इसके साथ साथ याद रखें एक व्यक्ति और संन्यास लिया था, जिसका नाम था सुरेश रैना। क्या नाम था, सुरेश रैना। तो इन लोगों ने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। और यह जो बनाया जाता है आपको, जो 10 वर्षों का रिकॉर्ड देख के बनाया जाता है, और वर्तमान में इसे बनाया गया है MS धोनी को T20 ऑफ डिकेड के कप्तान। किनको बनाया गया है, आपको MS धोनी का ओडीआई के पूछेगा भी तो MS धोनी, और विराट कोहली के पूछेगा तो टेस्ट के लिए किसे बनाया गया है, तो विराट कोहली को बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे। और ग्रेग बॉर्केल क्या है, ये आपको आईसीसी के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, और हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, दुबई में है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहाँ पे किए हैं। तो याद रखेंगे आयुष्मान भारत योजना जो शुरू किया गया था आपको 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुआ था। बस एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू कश्मीर, जहां ये लागू नहीं हुआ था, क्योंकि धारा 370 के कारण संविधान संसद द्वारा बनाए गए बहुत से ऐसे कानून के प्रावधान थे जो उस राज्य में नहीं लागू होती थी। लागू करने के लिए वहां की विधानसभा से पारित कराना पड़ता था, इसलिए यह योजना लागू नहीं हुआ था। ये आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य के तहत आपको 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है, यानी बीमारी होने के बाद आपको 5 लाख का बीमा रहेगा तो आप इलाज करवा सकते हैं, यानी 5 लाख रुपया तक ये भारत सरकार आपको देती है इस योजना के तहत। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी यह लागू कर दिया गया, और इसकी शुरुआत किया गया कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ये 15 लाख लोगों तक ये व्यवस्था किया जाएगा, 15 लाख लोगों को ये 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा, आपको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत वो इलाज करवा सकता है। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का गठन हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, इसको याद रखेंगे। हाल ही में एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। क्या है, विधानसभा है। इसके अलावा पुडुचेरी और दिल्ली में भी विधानसभा है, यानी पुडुचेरी और दिल्ली में तो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, और यहाँ विधानसभा का भी चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में DDC का चुनाव हुआ था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ था पहली बार, और यहाँ पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ लागू किया गया, और यहाँ भी चुनाव कराया गया अभी हाल ही में DDC का। और याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल, इसके उपराज्यपाल का नाम है, उनको याद रखेंगे, उपराज्यपाल जो है उनका नाम है मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक जम्मू और एक श्रीनगर। जम्मू जो राजधानी होती है शीतकालीन राजधानी होती है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है बाबू कि जनता दल यूनाइटेड यानी JDU, क्या इसको JDU कहते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह तीर है। और JDU के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो JDU के अभी नया अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया RCP सिंह को, यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है, इन्हीं को ये आपको अध्यक्ष बनाया गया। और जनता दल यूनाइटेड के ही है नीतीश कुमार, जो वर्तमान में क्या है, आपको 7वीं बार CM पद के ये शपथ लिए हैं। और इनको शपथ कौन दिया था,
तो यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाया गया था। और नीतीश कुमार जेडीयू की हैं, और इनके अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया आरसीपी सिंह को, इनको दिया गया। यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड के गठन भी आपको गठन नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर किया था, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि 28 दिसंबर 2020 को किस शहर में पहला ड्राइवरलेस मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो कहने का मतलब मेट्रो में ड्राइवर नहीं रहेगा, ऐसे ही चलेगा। तो ये पहली बार शुरू किया जाएगा, 28 दिसंबर को उद्घाटन किया गया आपको दिल्ली में। कहाँ किया गया? दिल्ली में। तो याद रखिए दिल्ली मेट्रो की जो शुरुआत हुई आपको 2002 में ही शुरुआत हुई, और ये पहली बार ये हजीरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था, दिल्ली में चलाया गया था पहली बार। ये शहादरा से 30 हजारी के बीच ही चलाया गया था पहली बार दिल्ली मेट्रो। और इसी दिल्ली मेट्रो में पहली बार आपको ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। कितने तारीख को? 28 दिसंबर को किया गया है। और याद रखेंगे मुंबई को भारत के क्या कहते हैं? वित्तीय राजधानी कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। और कलकत्ता में ही कलकत्ता मेट्रो जो है वो पूर्णतः सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और कलकत्ता मेट्रो जो है एक जोन के रूप में काम करता है। और कलकत्ता मेट्रो में पहली बार पानी के अंदर भी क्या चलेगी? मेट्रो चलेगी। और लखनऊ में भी क्या है? मेट्रो की व्यवस्था हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए प्रश्न पूछने का मेरा उद्देश्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 28 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को की स्थापना हुआ था। और ये स्थापना हुआ था आपको याद रखेंगे गोकुलदास, कहाँ? गोकुलदास तेजपाल, कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक का नाम पूछा जाए तो इसके संस्थापक जो हैं वो हैं A.O. हुइम। कौन है? A.O. हुइम इसके क्या है? संस्थापक हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम है W.C. बनर्जी। क्या नाम है? W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में इसे अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो सोनिया गांधी हैं। और इसी की स्थापना दिवस है 28 दिसंबर को। तो इसको याद रखेंगे। 31 दिसंबर को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जिसकी स्थापना किया गया था ब्रिटेन में, वहां के महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स का करते हैं, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने, यहाँ बैंक है, ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु 2100 करोड़ रुपया का एक ऋण देने की घोषणा किया है। किस राज्य में? तो ADBI यानी एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। और इसके उपाध्यक्ष जो है एक भारतीय है जिसका नाम है अशोक लावासा। और इसका कहाँ किया गया है? त्रिपुरा। कहाँ? त्रिपुरा राजधानी अगरतला। और विपुल कुमार यहाँ क्या है? चीफ मिनिस्टर है। तो यार इसको तेरा तेजी से करते हैं। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, वो 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ किए हैं? राजस्थान में। कहाँ किए हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान से याद रखेंगे कि राजस्थान के सीएम क्या है? अशोक गहलोत है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया? यानी 100% आपको यहाँ क्या किया जाता है? कृषि खेत किया जाता है, यानी बिना केमिकल वाले खेती की जाती है। ऐसे भारत में पहला राज्य कौन था? सिक्किम। कौन था? सिक्किम था। कौन था? सिक्किम। और वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार लक्षद्वीप में ही कहा है? सर्वाधिक वन है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन कहाँ है? लक्षद्वीप में। और सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की यही राजधानी है। और दिल्ली है नई दिल्ली की राजधानी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस, अभी चर्चा किए थे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं आगे। हाल ही में किस शहर में अमर सिंह कॉलेज, तो अमर सिंह कॉलेज को आपको यूनेस्को के द्वारा
ये पुरस्कृत किया गया है। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है, और इसी के द्वारा पुरस्कृत किया है किसको? तो आपको ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में। याद रखेंगे जयपुर, ग्वालियर और ओरछा को हाल ही में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो हाल ही में 2 शहर को, ग्वालियर और ओरछा को, जो मध्य प्रदेश का है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीधरन पिल्लई के द्वारा एक लिखित पुस्तक ओ मिजोरम का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसको याद रखेंगे किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो ये विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, और इन्हें राज्यसभा के सभापति के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी निर्मित डिजिटल असेसमेंट जेंट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है, और इसका सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और इसरो से याद रखेंगे इसरो के सीईओ कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ है आपको के सिवन, और डीआरडीओ भारतीय जो अंतरिक्ष भारतीय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आपके हेड कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। यूएनओ ने किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब यानी जेंडर डेटा हब बनाने की घोषणा किया है? तो किस राज्य में? तो केरल में। और यूएनओ ने अपना 75वीं वर्षगांठ इसी साल मनाया, यानी 24 अक्टूबर 1945 इसमें यूएनओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किस राज्य सरकार ने डोडावाइल में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है? यानी सूर्यधार लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए झील बनाया गया है। कहां पे? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से याद रखेंगे उत्तराखंड की राजधानी कहां है? आपको देहरादून है। किस राज्य सरकार ने द्वार सरकार अभियान शुरू किया है, जो 30 जनवरी 2021 से चलेगी? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सरकार की योजना जनता तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जली कुट्टू कार्यक्रम का आयोजन किया? जली कुट्टी जो खेल है एक प्रकार के, जब पोंगल त्योहार मनाया जाता है खासकर आपको तमिलनाडु में, तो ये गांवों में खासकर ग्रामीण इलाकों में खेल खेला जाता है। कहां पे है? तमिलनाडु में। निम्न में किस राज्य के दिग्गज फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से सम्मान दिया गया है? तो भारतीय अभिनेता जो है आपको परेश रावल को दिया गया है, धर्मेंद्र को ये दिया गया है पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा जारी पुरुष हॉकी टीम के रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बेल्जियम पहले पर, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर न्यूजीलैंड, और भारत 9वें स्थान पर है। और फीफा रैंकिंग में भारत कितने नंबर पे है? तो फीफा रैंकिंग में भारत आपको 104वें रैंक पर है। तो इसको भी याद रखेंगे, पहले स्थान में इसमें भी कहां है? बेल्जियम है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में पहले, वहां उस राज्य का पहला आपको क्या है? तेल एवं गैस रिजर्व है, जो आपके पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला के अशोकनगर में मिला है। कहां मिला है? अशोकनगर में मिला है। ओएनजीसी कंपनी को भेंट किए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहां हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। कहां हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, और इसका उद्घाटन किए थे हिमाचल प्रदेश के सीएम। हाल में प्रकाशित पुस्तक कोविड-19 सभ्यता के संकट और समाधान के कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया मिला था। हाल में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय क्लिनिक की स्थापना किया? तो ये आपको गुजरात के द्वारा ये दीनदयाल उपाध्याय क्लिनिक भी बनाया गया, और गुजरात में जो कांडला बंदरगाह था उसका भी नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। किस देश ने विश्व में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है? क्या है? रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? तो इसमें कौन करेगा? चीन ही करेगा। और चीन भी आपको चांगू जो था, इसका एक सैटेलाइट था जो कहां गया था? आपको चांद पर गया और झंडा फहराया, यानी चाइनीज झंडा जो फहराया गया कहां? चांद पर। वो चांगू जो गया था चीन का सैटेलाइट था। अमेरिका का बाद दूसरा देश बना था इसमें, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को आपको विश्व शौचालय दिवस, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और जी सतीश रेड्डी कौन है? तो डीआरडीओ प्रमुख, अभी चर्चा किए। और एम राजेश्वर राव
आरबीआई में 5 गवर्नर होते हैं, एक मुख्य गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, उसमें चौथे गवर्नर के रूप में आपको ये है। और उदय शंकर जो है। आगे, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अमेरिका ने सम्मानित किया है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से। इनके साथ साथ शिंजे आबे और स्कॉट मॉरिसन को भी ये पुरस्कार दिया गया। किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव का पुनर्वास केंद्र खोला गया है? तो तेलंगाना में खोला गया। जिस तरह हाथी पुनर्वास केंद्र, हिम तेंदुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया, हिम तेंदुआ पुनर्वास केंद्र उत्तराखंड में, हाथी पुनर्वास केंद्र आपको केरल में, उसी तरह तेलंगाना में भी खोला गया। केंद्रीय मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 में कहाँ होगा? पंचकुला में होगा। कहाँ होगा? पंचकुला में होगा। और इसमें 4 स्वदेशी खेल को शामिल किया गया। गातका जो सिख मार्शल आर्ट है, कलरीपट्टू युद्ध की कला है, थांगटू मार्शल कला है, खलम जो मध्य प्रदेश में खेलने वाला स्थानीय खेल है, उसे भी शामिल किया गया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को किस राज्य में सेहत बीमा योजना की शुरुआत किया? तो वो जम्मू कश्मीर में किया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश के बीच छठा डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुआ है? तो छठा डायलॉग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? जापान के साथ हुआ है। इससे पहले 2015 में हुआ था। इसी में आपको गौतम बुद्ध से संबंधित एक पुस्तक खोलने की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाए हैं? तो बोरिस जॉनसन को बुलाए हैं, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और व्लादिमीर पुतिन जो कौन है? रूस के राष्ट्रपति। शेख हसीना आपको बांग्लादेश के। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में किया जाएगा। अभी हाल ही में 2020 वाला नहीं हुआ था, कहाँ होगा? 21 में हो रहा है टोक्यो में, और 24 वाला आपको पेरिस में। इसको याद रखेंगे। और बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होगा 2022 में। वर्तमान लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार को नियुक्त किया गया। याद रखेंगे किनको नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार को। अगला है कि हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन कहां स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। कहां स्थापित करेगा? हैदराबाद में स्थापित करेगा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क, तो भारत का पहला मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में, टायर पार्क पहला पश्चिम बंगाल में, साइंस पार्क केरल में, और लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। किस देश में तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया, जिसका नाम था B11117? ये आपको ब्रिटेन में देखा गया। और कोविड-19 से संक्रमित होने वाला पहला प्रधानमंत्री वहीं के थे। कहाँ के? तो आपको इंग्लैंड के। अब पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया पूर्वोत्तर भारत में। यहाँ भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया गया आपके बिहार में, राजगीर में। कहाँ बनाया गया था? राजगीर में। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का वर्चुअल आयोजन कौन किए? तो भारत के प्रधानमंत्री किए। और समापन कौन किया? उपराष्ट्रपति को। 25 दिसंबर तक चला था ये। ग्रुप ऑफ 7 यानी ये 7 देशों का ये क्या है? समूह है। इसमें इसका मिला है मेजबानी किसको? ब्रिटेन को मिला है। 2021 में होने वाला है। इसे भारत को आमंत्रित किया है किसने? ब्रिटेन ने। हाल में किस देश ने अपने संसद को भंग करने की बात घोषणा किया है? तो नेपाल ने। यहाँ आपको राजनीतिक उथल पुथल के कारण यहाँ के आपके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा ये किया गया, और विद्या देवी भंडारी वहां के राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया। स्पेस फोर्स अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है गार्जियंस। किस देश का? अमेरिका का बनाया है। इससे पहले रूस और चीन के पास भी ऐसा व्यवस्था था। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? अभी चर्चा किए। आपको मध्य प्रदेश में बाघ पूछे, तेंदुआ पूछे, तो ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंडो टनल ये पहला हुआ कहाँ पे? हैदराबाद में। रक्षा मंत्री ने हाल ही में इसका उद्घाटन किए हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट है जिसको याद रखेंगे। भारत में प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में, यानी भारतीय सौर संगठन जहां पे है, जिसका अध्यक्ष भी वर्तमान भारत है और सह अध्यक्ष भी फ्रांस है, वहीं पर किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। अब 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गणित दिवस मनाते हैं रामानुज के अवसर पे, जन्मदिन के अवसर पर। तो इस तरह कुछ रिविजन था जो पीछे हम लोग पढ़ा चुका था, इसी का रिविजन करवाए। और कल के बाद हम लोग कुछ अक्टूबर मंथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अक्टूबर मंथ का, वो उसके साथ जोड़ेंगे। और ये सब का तो रिवीजन हम लगातार करवा ही रहे हैं। और आपको आगे जो पर डे का करेंट अफेयर्स है वो तो चलिए रहा है। तो अगले दिन से हम लोग इसके साथ हम लोग जोड़ लेंगे आपको अक्टूबर मंथ का
और जो खास प्रश्न जो है एग्जाम में वर्तमान में अभी देखने को मिल रहा है, खेल कूद से हो या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो या नियुक्तियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक संडे का स्पेशल संडे को जिस तरह पुरस्कार सम्मान आप लोगों को पढ़ाए थे, जिससे बहुत ही लोगों को एग्जाम जो हाल ही में एग्जाम हुआ सबको फायदा पहुंचाया, तो उसी तरह का वीडियो लेके पुनः उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।